ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मन को कैसे प्रसन्न रखा जाए, एक महाशैली है, आर्ट ऑफ लिविंग। हम जो चर्चा कर रहे थे कि मन को नियंत्रित करके मन को शांत रखने के लिए मन के साथ हमारा भली भांति परिचय हो जाना चाहिए। We must have a clear conception of our own mind. हमारे शरीर के साथ हमारा विवरण get from the books of hygiene. स्वास्थ्य संपर्क किताबों से हमारे शरीर का नॉलेज मिल जाता है, कितने पीसेस बोन्स है, कितना लीटर ब्लड है, हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ है, कैसे फंक्शन होता है, किडनी, स्टमक इत्यादि। लेकिन मन का जो हमारे सूक्ष्म शरीर है उसके बारे में शायद ही कुछ हमें जानकारी है, जबकि मन और भी महत्वपूर्ण हमारा अंग है। मन में सब कुछ है, मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो हो। हमारे जो बंधन और मुक्ति का जो कारण है वो हमारा मन है। ठाकुर कहते हैं मानुष मोनेति बद्ध मोनेति मुक्त। जो बद्ध अभिमानी है वो बद्ध हो जाते हैं, मुक्त अभिमानी मुक्त हो सन। मन सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग है और उसके बारे में हमारी जानकारी ना के बराबर है। इसलिए भगवत गीता एवं विभिन्न शास्त्रों में मन के बारे में जो साफ उनको विवरण दिया उसका अगर थोड़ा से ध्यान से हम लक्ष्य करें, सारे प्रॉब्लम समस्या का जड़ से हम हट जाएंगे। तो कई दिनों से चर्चा में हम दिखाया कि मन के 3 उपादान हैं, त्रिगुणात्मिका। ये सारे दुनिया का प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका है। वह सत्व रजः तम। अगर इसके बारे में 3 गुणों के बारे में भली भांति हमारा ज्ञान हो जाए तब हम सीखेंगे नेक्स्ट हाउ टू कंट्रोल these 3 गुणस विदाउट jeopardizing द बॉडी। शरीर को तकलीफ नहीं देते हुए कैसे मन को हम स्थिर कर पाते हैं। द्वितीय है जो मन को स्थिर करने के बाद हम देखेंगे मन शांत हो जाने के बाद और आनंदपूर्ण रहता है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो मन कैसे चंचल हो जाता है, 3 गुण को समझना चाहिए। कि एक तो समझना जरूरी है कि इसे बताया सत्वगुण हमें भगवान के ओर ले जाते हैं और रजगुण हमें नाना प्रकार कामना वासना से आबद्ध कर देते हैं, बंधन युक्त कर देते हैं, और तमोगुण हमें गिरा देते हैं, विनाश के कारण है। जब तमोगुण विनाश के कारण है तो तमोगुण को हटा देना चाहिए, लेकिन हम हटा नहीं पाएंगे क्योंकि सत्वगुण, तमोगुण और रजगुण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दे आर इंटरवाइंड, लाइक ट्वाइन थ्रेड होता है ना, वैसे एक को छोड़ देने से दोनों गिर जाएगा। तो तमोगुण इज ए नेसेसरी इविल, वो नहीं रहने से सत्व रज नहीं टिकेगा। तीनों दोस्त है, ठाकुर बोला ना, तीनों डाका दोस्त है, हमारे बंधन का कारण है। तो इन लोग क्या करते हैं, तो जो चतुर्दश अध्याय में भगवत गीता के
जो गुणोत्तर विभाग योग नाम से उल्लेखित हुआ है उसमें भली भांति सब डिस्कशन हो गया। उन्होंने कहा सत्व रजः तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निवदन्ति महाभाव देहे देहिनम अव्ययम। यही है हमारा जो परिचय है, उल्लेखित है। हम लोग देही है, हम लोग शरीर नहीं है, शरीर के भीतर रहने वाला देही है। दिस बॉडी इज़ आवर हाउस, उसके भीतर हम रहते हैं। सो देही का क्या क्या विशेषण है? व्हाट इज़ आवर नेचर? अव्ययम। हम लोग व्ययहीन, क्षयहीन, विनाशहीन, अविनाशी। तो ना हमारा मरण है, ना जन्म है, सदा सच्चिदानंद आनंद स्वरूप, एब्सोल्यूट अस्तित्व स्वरूप एवं ज्ञान स्वरूप, ये हमारा विवरण है। तो अभी ये जो हमारा देही नाम जो अद्भुत अलौकिक इनका जो प्रभाव है, वो जब धरती के समय आ जाते हैं तब क्या होता है, ये वो एक आवरण से उसको ढांक लेता है, तो अपना सर भूल जाते हैं। तो इसी बताया रजस सत्व रजस्तम इति गुना प्रकृति संभवान। ये प्रकृति जात है। और ये क्या करते हैं? तन निबध्नाति महाबाहो। देखिए उल्लेख किया है अर्जुन को महाबाहो। ही इज़ ए वेरी पावरफुल पर्सन, लेकिन ऐसी पावरफुल पर्सन को पटका दिया। तो गुण का इतना ताकत है, इसको हल्कापन से मान लिया जाए। अर्जुन जैसे बलशाली महापराक्रमशाली व्यक्ति को एकदम उल्टा दिया। प्रकृति की इतना सामर्थ्य है, तो इसको हल्कापन से ना दिया जाए। वी हैव टू लर्न द टेक्निक हाउ वी कैन टैकल दिस। इससे भी जो शारीरिक ताकत से भी अधिक ताकत वाला जो मन को कैसे हम पराभूत कर सकें। तो जॉब कितना टफ है पहले ही बता दिया। और इसका उपाय क्या है कि सत्व रजः तम इति, अर्थात जो तीन गुणात्मिका है रजः सत्व, ये तीन गुणात्मिका जो मन है, तो ये तीन गुणात्मिका मन को ये हमारा शरीर में जो रहने वाला शरीरी है उसको आबद्ध कर देते। तो हमारा स्वरूप है मुक्त, स्वाधीन, किसी के अंडर में नहीं। लेकिन बड़ा विचित्र उपाय से, अलौकिक उपाय से जो स्वाधीन है, बराबर जो नित्य मुक्त है, उसके बंधन का कोई कारण ही नहीं है, उसको एकदम गुलाम बना के रख देते हैं। ये उनका चातुर्य है। अलौकिक क्षमता संपन्न है प्रकृति, तीन गुणात्मिका, जो चिरसाधीन आत्मा को उनका माया के जड़ से फंसा देता है। प्रकृति जात है। और जो अनंत अमर असीम जो शक्ति वाली, उसको बांध देते हैं। तो कैसे करते हैं? सत्यम सुखे संजयति रज कर्मणि भारतः ज्ञानम आवृत्य तू तम प्रमादे संजयति इति उत। तो ये जो उनका जो बंधन का जो उपाय है, कौशल है, सत्यम सुखे संजयति, जो सात्विक जो सुख है, जो सात्विक जो सुख है उसके द्वारा सत्वगुण हमें बांध देते हैं। सत्यम सुखे संजयति, अच्छा लगता है।
रज कर्म नहीं भारत, नाना प्रकार कर्म से रज फंसा देता है। ज्ञानम अवृत्त तू तमा प्रमादे संजयति अत्युत। और तमक है वो हमें अज्ञान का अंधकार में हमें हमारा दृष्टि आच्छन्न कर देते हैं। ये तीन गुण का 3 तरीका है, 3 कौशल है, कैसे हमें बंधन करती, इसको उपाय बता दिया। खुलासा, हाउ इट ओवर पावर्स अस, सत्यम को ओवर पावर करने का तरीका है हमें सुख, सब हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो मन जब शांत हो जाता है तब मन में एक स्वाभाविक आनंद उत्पन्न होता है। तो इस आनंद को मन छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी आनंद छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो शारीरिक आनंद है इससे भी कई गुना ज़्यादा ये आनंद है, 100 टाइम्स मोर। जो फिजिकल जो आनंद मिलेगा उससे अलौकिक। तो देखो अभी ये जो कहते हैं सत्व रजस तम की क्या कहते, पहले बताया ये आबद्ध कर देते हैं, और ना केवल आबद्ध करते हैं, ये एकदम जो कवच जबरदस्त करके बांधते रख देते हैं तो हिल नहीं सके। कैसे कहते, और वे सत्व को सुख देके आबद्ध इसमें आ जाएंगे। सत्व रजक कर्मणि भारत, तो सत्व का जो गुण है वो है सात्विक सुख, वो निर्दोष है, सात्विक सुख ले सकते हैं। सात्विक सुख पाना कोई अन्याय नहीं है। और रजो क्या करते हैं, कर्म, नाना प्रकार का कर्म में हमें फंसा देते हैं। कर्म किस कारण, कर्म करने से उसके फल के प्रति हमारा लोभ रहता है। हम अगर ये कर्म करें उससे कुछ फ़ायदा मिले तो हम बारंबार वो कर्म करने चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो खेल मैदान में विभिन्न जगह में जो हम लोग जुड़े रहते हैं, उसमें सब जगह में हमारे मन को प्रशांति रखना चाहिए। तो सत्व सुख में संजय हमके फंसा देते हैं, रजक कर्म में। कर्म क्यों करते हैं, हमें कुछ वासना कामना चरितार्थ करने के लिए, इस हमारा मन फंस जाता है। और तम ज्ञानम अवृत्त तू तम प्रमादे संजयति, तो हमारा ज्ञान को आवरण कर लेते हैं। तो हमारा ज्ञान को जब आवरण कर लिया तो हमारा प्रमादे संजयति, हमारा जीवन में अनवधान होगा, गलती होगा। आपका तो इंडिपेंडेंट चिंतन नहीं है तो आप जैसे सोचे हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, गो एंड ब्लेसिंग्स of Guru Maharaj. First of all, it has to be done now. To understand how the mind is being manipulated, one or the other. सत्वगुण सुख में फंसा देते हैं, सत्यम सुख संजयति। रजक कर्म में फंसा देते हैं, कर्म करने का प्रवृत्ति हो जाता है। नहीं तो तमोगुण वो ज्ञान को आवृत्त कर लगते हैं। Anyway or other, my mind is shifted somewhere else, anchored somewhere else, इसलिए हम मन को प्रशांति नहीं मिलेगा। इस चर्चा को और भी विस्तार करने के लिए अगले दिन हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज 18 फरवरी है। अब जानते हैं कि आज श्री राम कृष्ण के कैलेंडर बर्थडे है। आज के दिन हमारे विवेकानंद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस का आज से 56 ईयर्स को प्रतिष्ठा हुआ था। सो टुडे इज़ द फाउंडेशन डे ऑफ द इंस्टीट्यूट। सुबह से नाना प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। एक तो एनुअल CME आज डॉक्टरों का है, 2 बजे से 1:30 बजे से 4 बजे तक, तो प्रेसिडेंट बाय लंच। तो उसका जो डिटेल प्रोग्राम आपको दिया जाएगा एवं वो
शाम को 4 बजे 4:30 बजे से ऑनरेबल असीम अरुण, मिनिस्टर ऑफ दैट लेबर एंड अदर पोर्टफोलियो इन स्टेट, ही विल कम एज ए चीफ गेस्ट। और एनुअल CMA में जो प्रोफेसर GNC जो कि चीफ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया थे, अभी इसको आए हैं, तो वो हमारा चीफ गेस्ट रहेगा। विभिन्न टॉपिक पर कार्डियोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी, कार्डियक सर्जरी एंड न्यूरो सर्जरी, 4 सब्जेक्ट पर चर्चा होगा। एवं शाम को जो 4:30 बजे से एनुअल डेडिकेशन डे, जहाँ पर असीम अरुण वो चीफ गेस्ट रूप से भाषण देंगे। ये सब हमारा YouTube चैनल में दिखाया जाएगा, आप लोग सब देख सकते हैं। आप लोग सब स्वागत है, आप सबका स्वागत है। और मंदिर में आज मंगलवार है, इसलिए हनुमान चालीसा को गीत होगी, उसका क्लिप भी दिया जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।